नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी CHSL टियर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 30 सितंबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मॉक में आए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी कि मैथ्स के सभी 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर सके विद 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी पीडीएफ या करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्रैंक जूनियर है, ठीक है, और ये लाइक टू मेल्ट थिंग्स। He melted a candle whose height is double its radius and made 12 identical solid spherical balls out of it. What is the ratio of radius of cylinder to that of ball? तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ हम सिलेंडर से 12 आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं होता, वॉल्यूम हम जो है इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मान लेते हैं पहले केस में क्या होता है, जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो डबल दे दी है किसके, उसके रेडियस के। तो पहले जो हमारा सिलेंडर था उसमें हमने रेडियस मान लिया R1 और जो स्पेरिकल बॉल है उसमें हमने रेडियस मान लिया R2। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम जब हम बराबर करेंगे तो देखिए ये पाई R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर इंटू H कर लेते हैं। अब देखिए H की जगह मैं सीधा यहाँ पे 2R1 लिख लेता हूँ। तो ये 2R1 हो गया, बराबर कर दीजिए आप यहाँ पे सिलेंडर 12 हो जाते हैं, 12 स्पेरिकल। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या है, यहाँ पे हमने R2 माना है तो ये आर क्यूब हो गया, ठीक है। देखिए, ये पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 से कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में। ये 2 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में। तो ये R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास 8/1 के। तो जब आप इसको यहाँ से क्यूब रूट हटा लेंगे तो ये R1 अपॉन R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 2:1, यानी कि इधर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2:1 का रेशियो है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान था ये क्वेश्चन। कहता है कि when B work for first 12 days then the remaining work is completed by A in 70 days, ठीक है। A is 20% more efficient than B and B and A together can do a whole work in 44.8 days. In how much time will C alone complete the 75% of the work? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि A और B की एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि A जो है 20% ज़्यादा कार्यकुशल यानी एफिशिएंट है किससे, B से। तो 20% ज़्यादा मतलब अगर 5 की एफिशिएंसी अगर B की है तो A की एफिशिएंसी 1 ज़्यादा कितनी हो गई, 6 की, ठीक है। ये तो हो गई बात इस वाली लाइन से। अगर हम पहली लाइन देखते हैं, कहते हैं क्या कि B किसी काम को 12 दिन में करता है। तो मान लेते हैं B ने किसी काम को 12 दिन में किया और बाकी बचा हुआ काम A ने कितने दिन में किया, 70 दिन में, ठीक है। ये तो हो गया टोटल वर्क जो B और A ने मिलके कर दिया। अब अगली लाइन अगर आप देखते हैं तो कहता है कि B और C उसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं 44.8 डेज में। तो देखिए, ये B प्लस C उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 44.8 डेज में। अब यहाँ एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी दे रखी है, B की एफिशिएंसी है कितनी, 5, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ से अगर आप देखते हैं 6 है A की एफिशिएंसी, तो 7 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 420 और 60 कितना होता है आपका, ये हो जाता है 480। तो ये हो गया आपके पास 480, ठीक है, बराबर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे B की एफिशिएंसी ऑलरेडी आपको दे रखी है 5, ये C हो गई। और यहाँ पे अगर आप 44.8 कर लेते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, एक और 0 है ना। तो इसको 4 से करेंगे तो ये कितनी बारी में गया, 1200 बारी में। तो ये चला गया इतनी बारी में, ठीक है। ऐसे हो गया 112। 4 से ये फिर 3 बारी में चला जाएगा, 4 से ये 2 बारी में, और कितनी बारी में चला गया, 8 बारी में, है ना। 4 से 7 बारी में, 4 से ये कितनी बारी में, 7 बारी में, और 5 बारी में आपका 20 हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 75/7 - 5, ये हो गया। और ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये 7 पंजे कितना हो गया आपके पास, 35, और ये ऊपर गया तो कितना आ गया आपके पास, ये 40/7। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, 40/7। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कहता है कि पूरे काम का 75%। तो यहाँ से भी पूरा काम हो रहा है और ये भी पूरा काम जो इक्वेट किया, तो हमने यहाँ पे निकाला था कितना, 480। तो ये 480 पूरा काम हो गया, इसका 75% यानी कि 3/4। अब इसको किसके द्वारा कराना है, हमें इसको कराना है C के द्वारा। तो C की एफिशिएंसी है 40/7, तो नीचे 7 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए 4 से
ये 4 जो है कितनी बारी में चला गया, ये 4 16 3 48 होता है और 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 7 63, तो 63 डेज लगेंगे ऐसे आपको काम कंप्लीट कराने में, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसा कुछ ज़्यादा इसके अंदर हमें टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको क्वेश्चन पहले से पता है तो आप इसे विद इन 1 and 5 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि देवांश इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपये और प्रीशा इन्वेस्ट करती है 18,000, सिद्धार्थ इन्वेस्ट करता है 12,000 एट द स्टार्ट ऑफ द वेंचर। दिया ज्वाइन 3 महीने के बाद दिया ज्वाइन करती है विद 20,000। अगर टोटल प्रॉफिट 1 साल के एंड में इतना है तो सिद्धार्थ का शेयर बताना है, आसान है। तो ये हम मान लेते हैं क्या, देवेश है ना, देवांश सॉरी, ये 24,000 रुपये लेता है और यहाँ प्रियाज जो है 18,000 और सिद्धार्थ जो है हमारा 12,000 के साथ आता है, और जो दिया है वो दिया आ जाती है हमारे पास 20,000 के साथ। ठीक है, लेकिन ये 3 महीने के बाद आती है तो ये 9 महीना ही रहती है, ये 12 महीना रहते हैं सबके सब। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास हो गया क्या, इनका रेशियो। ठीक है, यही हुआ। और यहाँ से अगर आप देखें तो अब आप यहाँ क्रॉस कर लेते हैं। देखिए ये 3 0 से सभी जगह से ये 3 0 कट गए। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से 6 से ये 2 बारी में गया, 6 से ये 2 बारी में गया, 6 से ये 2 बारी में गया, और 6 से अगर मैं बात करता हूँ तो 2 से तो ये 10 चला जाएगा और ये 3 से 3 बारी में चला गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 से ये 5 बारी में गया, 2 से ये सब चले गए। ठीक है, और हमारे पास 3 से भी जा रहा है, 3 से ये चला गया, 3 से ये 6 बारी में, 3 से ये 4 बारी में चला जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बारी में, 3 से ये 6 बारी में, 3 से ये 8 बारी में। तो जो इनका रेशियो आ जाएगा वो 8:6:4:5 का रेशियो इनके पास आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, इस 23 की भी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1,38,000। ठीक है, ये आपको दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये सीधा कितना 6,000 गुना है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, सिद्धार्थ का शेयर, तो यानी इस 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो जब इस 6,000 से अगर आप 4,000 को गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 24,000 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं, ये जो हम कट पिट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि प्रेशर होता है और टाइम भी हमारा जो है ऊपर घड़ी चलती रहती है टिक टिक, तो उसे भी देखते हैं क्योंकि प्रेशर बनता है। तो इसको आपको जो है प्रैक्टिस अच्छी करनी है और थोड़ा ध्यान से इसको हमें टेबल से जो भी हमारे को कट करने हैं, जिससे कि एक ही बारी में हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आदमी ने एक होम थिएटर सिस्टम बाय किया जिसका रेट आपको ये दे रखा है, कॉस्ट, मेड द पेमेंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट दैट ही पेड ईच ईयर। अगर मैं 25% की बात करता हूँ तो 25% का मतलब होता है एक का इसमें ब्याज दिया होगा कितने पे, 4 पे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 4 की चीज़ है तो पहले साल में उसका ब्याज कितना बना, 5। दूसरे साल की बात करते हैं तो 16 की चीज़ थी और ब्याज कितना बना, 25। तो देखिए इंस्टॉलमेंट दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो यहीं पे अगर आप देखते हैं ये 25,344 की वैल्यू जो 36 की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 25,344 दे रखी है। तो यानी कि कितनी हो गई है, 25,344 किसकी वैल्यू, 36 की वैल्यू, और आपको निकालनी क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट यानी इस 25 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार 6 से काटेंगे तो देखिए 4 बार 24 हो जाएगा, 2 बार 13 हो गया, और ये 2 बार 13 और 4 बार 24 हो जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, ये 7 बार चला गया और ये 4 बार, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और ये करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 176। तो ये आ गया 17,600 इसकी हर साल की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पे इंटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, साल है ना, हाँ साल की इसकी इंस्टॉलमेंट आ गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 17,600। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड, कोई टैंकी है वो 8 घंटे में भर लेती है, लेकिन यदि उसके अंदर लीकेज डेवलप हो जाता है तो वो 5 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या ये ए है जहाँ पे ये 8 घंटे में भर रही है, और a + b की बात की जाए तो ये 5 घंटा ज़्यादा ले रही है, तो इसका मतलब कितना हो गया 13।
ठीक है, 13 घंटे वो ले रही है, जहाँ पे बी क्या है, लीकेज। तो अगर आप इन टोटल देखेंगे ना, तो इनकी कैपेसिटी जो हो जाएगी पूरे टैंक की, अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाती है, 104 यूनिट की। ठीक है, 104 यूनिट, क्योंकि ये देखिए प्राइम ना को प्राइम है, दोनों आपस में, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो 8 और 13 का सीधा मल्टीपल हो जाएगा ये। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 13, इसकी एफिशिएंसी 8। तो अगर देखें यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 13 है प्लस बी, और टोटल एफिशिएंसी इनकी 8 आ रही है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, -5। माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पानी निकल रहा है, तो ये आपका आउटलेट पाइप है। अब कहता है कि सिस्टम इज फुल इन हाउ मैनी आवर्स, लीक जो है खाली कर देगा टैंक को। तो देखिए 104 यूनिट का पानी करना है और 5 की एफिशिएंसी से करना है, तो आप देखेंगे तो ये 20 घंटे, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 48 मिनट। 4/5 का मतलब क्या, 48, इसको भी 60 से जब आप इंटू करेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अब हम जो है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया ये, और इधर आप कर लेते हैं कि ये 8/12, यही बात हुई ना। तो देखेंगे आप यहाँ से 12 से 3 बारी में, तो ये 24 हो गया। तो 12 गुना 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास, 36 डिवाइडेड बाय 36 हो गया, इंटू कर लेते हैं 5, यही बात है। ठीक है, यही हुआ ना। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये 21 में से 7 जाएगा, तो आपके पास हो गया 14। ठीक है, 14 प्लस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 42, 47/3, यही बात हुई। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 47, ये 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 या 36 ये कट गया, और अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120/47। ठीक है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ये 2 बारी में चला जाएगा, बच गया आपके पास 26/47। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट इतना, डिस्काउंट 20% का है, सोल्ड इट कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, फाइंड दैट हाउ मच % डिस्काउंट ही ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। देखिए ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो गया, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ पे देखें कि 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब एक का डिस्काउंट 5 पे, तो अगर कोई चीज़ 5 की रही होगी तो उसने एक डिस्काउंट यानी 4 पे बेच दी, यही बात हुई। ठीक है, शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल विच मार्क्ड एज इतना इतना, ठीक है, एंड सोल्ड इट कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का प्रॉफिट कितना है कि 2 का प्रॉफिट आपके 25 पे, तो अगर कोई चीज़ 25 की रही होगी तो उसने कितने पे बेच दी, 27 पे, यही बात हुई ना। ठीक है, यही हुआ। और अब कहता है क्या कि फाइंड दैट हाउ मच % डिस्काउंट ही ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस वाइल सेलिंग इट टू द कस्टमर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एक चीज़ हमको यहाँ पे बस ध्यान रखनी है, जो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, कि उसने स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं, वो कहता है कि अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट 1125 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि अगर 5 की चीज़ रही होगी तो उसको कितने की पड़ी, 4 की। ठीक है, और उसने आगे जो है इसको 8% प्रॉफिट पे बेच दी। चलिए अब आप देखें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों जगह बराबर कर लेते हैं, इसको मैं 25 से गुना कर लेता हूँ, इसको मैं 4 से कर लेता हूँ, तो ये भी 25 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 125, और इधर भी मुझे 4 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 108। ठीक है, ये हो गया 108। अब आप यहाँ पे सिंपली देखें कि 125 की चीज़ को आपने 108 में बेच दिया, तो सीधा सीधा ये कितने का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 17 का डिस्काउंट दे रहे हैं 125 पे, और 100 से इधर गुना कर लीजिए, 25 से 5 बारी में चला गया, 25 से 7 बारी में चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 68/5। तो जब आप इसको करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 13.6% में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ थीफ एस्केप्स अ जेल एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 1.5 घंटे के बाद पुलिस को ये उसके बारे में पता चलता है, तो पुलिस उसको 3 घंटे के बाद पकड़ लेती है। अब देखिए इसमें एक लाइन के अंदर आपको कैसे इसका आंसर निकालना है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना,
3 घंटे पहले तो इस 1.5 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस चोर ने कवर किया है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर हो जाता है स्पीड इनटू टाइम के, है ना, बस इतना ध्यान रखना है। तो 1.5 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस चोर ने ट्रेवल किया, कितने, 1.5 घंटे के अंदर, और उसकी स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 30, ठीक है। यही डिस्टेंस अब जो है चोर पुलिस अपने रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे, कितने, 3 घंटे के अंदर। तो जब एक डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो जाहिर सी बात है चोर जो होगा वो जो चोर होगा वो अगर हम यहाँ पे देखें कि एट व्हाट स्पीड शुड पुलिस चेज टू नैप द, तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर पुलिस पकड़ रही है चोर को तो इसका मतलब क्या है, पुलिस तेज भाग रही है, तो पुलिस की स्पीड में से माइनस कर देते हैं चोर की स्पीड, ठीक है। और कितनी देर में पुलिस पकड़ रही है उसको, 3 घंटे में। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट से ये 0 चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया, तो पुलिस की स्पीड आ जाएगी आपके पास कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ 32 लीटर कंटेन A mixture of 32 liter contains liquid A and liquid B in the ratio 11:5. Some amount of the mixture is replaced by liquid B and the ratio becomes this. What is the amount of liquid B in the final mixture? What is the amount of liquid B in the final mixture? ये हमको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, some amount of the mixture is replaced by liquid B and the ratio becomes इतना। What is the amount of liquid B in the final mixture? अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो 32 अब मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए कंटेन लिक्विड, अब 32 लीटर के मिक्सचर के अंदर दोनों ही जो है ये लिक्विड प्रेजेंट है, ए और बी, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाल के लिक्विड बी से रिप्लेस कर देना है, तो इसका मतलब इन टोटल जो 32 लीटर का मिक्सचर है वो तो 32 लीटर ही है। तो इसका मतलब ये जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 256, इसकी वैल्यू आपको 32 लीटर ही दे रखी है ना। तो यानी कि 256 की वैल्यू हो गई 32 लीटर, लेकिन आपको निकालने किसके है, लिक्विड बी इन दी फाइनल मिक्सचर यानी कि 135 की वैल्यू, ठीक है, यही हुआ ना। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 32 से सीधा सीधा 8 बारी में चला गया, तो 135 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, एक बारी में 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितनी बारी में चलेगा, 7 8 जा 56 होता है ना, तो ये 6 बारी में चला जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दशमलव समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम बाय ऑप्शन भी देखते हुए चलेंगे। तो 16 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए जो है इसका सही आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमा एंड जैक ईच हैव ए कलेक्शन ऑफ पेंसिल। इफ एमा गिव्स 1 pencil to Jack, then they will both have equal number of pencil. Conversely, if Jack give 1 pencil to Emma, she will end up with the 3 times the number of pencil Jack has. What is the total number of pencil they both have? ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना। तो ये इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या, उस हिसाब से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, तो अब इसके अंदर हम जो है बाय ऑप्शन करने से बढ़िया फटाफट इक्वेशन बना के दोनों का हम जो है निकाल लेते हैं। अब बाय ऑप्शन भी अगर आप करेंगे तो हिट एंड ट्रायल वाली बात हो जाएगी, है ना। अगर इसके अंदर कोई किसी एक की पेंसिल पूछता तो हम बाय ऑप्शन लेते और जो भी कंडीशन हमें दी है उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल आपसे पूछी जा रही है। तो अब आप देखिए, एमा ने एक पेंसिल अपने निकाली और जैक को दे दी, दोनों के बराबर हो गई पेंसिल, ठीक है, दोनों के पास बराबर हो गई। तो यहाँ से अगर मैं एमा माइनस जैक्शन करता हूँ तो ये आ जाता है 2, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी बात ये क्या कहता है कि अगर जैक अपनी एक पेंसिल दे देता है तो शी विल एंड अप विथ 3 times दी पेंसिल दैट जैक हैज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 times दी पेंसिल जैक हैज़। तो ये अब ये कहाँ आ रही है, इसके पास, एमा के पास। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, एक साइड वेरिएबल लाते हैं, तो 3 times जैक, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हम क्या करेंगे, पहले हम एम आई ले लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम एमा ले लेंगे, -3 times ऑफ जैक बराबर हो जाएगा आपके पास -4। अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये 6 हो गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 times जैक। तो ये देखिए 2 से ये 3 बारी में चला गया, और जैक जब 3 बारी में चला गया, इस इक्वेशन से अगर आप निकालते हैं तो एमा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो दोनों को सम करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल ये आपसे पूछी गई थी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 6% पर एनम इंटरेस्ट
rate of interest in 2 years when interest is compounded annually is equal to simple interest on 3% more sum at R% इन 4 साल के लिए। तो R की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है। देखिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं तो नेट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6% की बात हो रही है 2 साल के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 12.36%, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है A+B+A/B/100, है ना। नेट इंटरेस्ट निकालना अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो ये हो गया। तो देखिए अगर मान लेते हैं क्या कि एक्स सम है, इसके पे अगर मैं 12.36% का इंटरेस्ट ब्याज निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाता है किसके, अगर इसी एक्स का मैं 3% ज़्यादा यानी कि 103% की बात करता हूँ, ठीक है, कितने R% के ऊपर, ठीक है, और कितना 4 साल के लिए। तो देखिए ये परसेंट के साइन से ये परसेंट का साइन चला गया और इधर से ये 100 आया तो इधर से ये 100 चला गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किधर से, तो 12 से अगर मैं बात करता हूँ 3 बारी में, और कितनी बारी में चला जाएगा ये आपके पास 9 बारी में। तो ये सीधा सीधा यहाँ से कितनी बारी में चला गया, 3 बारी में, x से x कट गया, तो जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, 3%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4800 इन 2.5 days इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर इन फर्स्ट डे, 2100 किलोमीटर सेकंड डे एंड रेस्ट इन थर्ड डे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्पीड इट्स एवरेज स्पीड ऑन थर्ड डे। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, है ना, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास 4800, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 2.5 दिन, 2.5 दिन यानी कि 24 दूना 48, है ना, 48 और 12 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 60, 48 और 12 कितना हो गया आपके पास 60, तो ये हो गया 60। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाता है 80। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब मैं बात करता हूँ कितनी एवरेज स्पीड आपकी थर्ड डे की, है ना, थर्ड डे की। तो पहले दिन 1500 चलता है और फिर दूसरे दिन 2100, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3600। अब बच गया कितना आपके पास 1200 का डिस्टेंस, है ना, जो तीसरे दिन चलेगा वो 1200 का डिस्टेंस बच गया। और अगले दिन वो कितना चल रहा है, सिर्फ आधा दिन ही, आधा दिन यानी कि 12 घंटे। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो ये अगले दिन थर्ड डे का एवरेज आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस है आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज इन्वेस्टेड 36,000 एंड कृति इन्वेस्टेड 54,000, है ना। एट आफ्टर 4 months सूरज विड्रॉ 30% of his capital and Kirti added 20% of his original capital. What percentage was Kirti's profit share greater than सूरज? चलिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप वही है सिंपली, अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो करते हैं। चलिए सूरज है 36 और कृति है 54 और इधर सूरज जो है, अच्छा 2 ही बंदे हैं। आफ्टर 4 months 4 महीने के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इधर ये हो जाएगा इनके पास 36,000 54,000, ठीक है। ये 4 महीने की बात हो रही है। 4 महीने के बाद क्या हुआ कि कृति सूरज विड्रॉ, सूरज ने 30% निकाल लिया। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 36,000 का, अगर मैं बात करूँ 70% ही अब उसके पास रह गया है। तो देखिए ये 2 जीरो से चला गया परसेंटेज का साइन, तो बच गया आपके पास कितना 2 जीरो और ये हो जाएगा और ये हो गया आपके पास इतना। तो यानी कि 25,200, है ना, इतना आपके पास रह गया है और ये अब आपके पास 8 महीने के लिए रह गया, ठीक है। यहीं पे 4 महीने इधर होने के बाद इसने क्या करा, कृति है ना, कृति ने 20% और ऐड कर लिया। तो यानी कि अगर मैं 54,000 का 20% और ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं 54,000 का एडेड 20% टू हिज कैपिटल, कृति एडेड 20%, है ना, ऑफर ओरिजिनल कैपिटल। तो 54 का अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये पहले डिवाइड कर लेते हैं, 1 हो गया इतना, फिर 8 40 2 हो गया, ठीक है, 48 और ये हो गया इतना। तो एक चीज़ यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इधर पॉइंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25.2K × 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और सिंपली यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 64.8K
अब ये भी 8 महीने के लिए, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि ये के से सब जगह इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद अगर हम देखें 4 से ये काट लेते हैं, 4 से ये हमारा तो कट ही गया, तो 4 से ये 2 बारी में गया, 4 से ये 2 बारी में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हो गया 36 प्लस कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा ये 10, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। ये आ गया आपके पास 54 प्लस 16 9, ये इस तरीके से आ गया, है ना। तो अगर हम इसको जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 3 8 86.4, और इधर देखते हैं 9 9 और 4 13 हो जाएगा, 5 3 8, ये इतना हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपका ये 4 से 2 बारी में, 4 से 1 बारी में, 6 बारी में, 4 से 4 बारी में, 16 और 20 9 बारी में, ठीक है। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा ये चला गया आपके पास कितना 216 हो गया ना, तो ये चला जाएगा आपके पास 8 9 से 9 दूनी 18 हो गया, और कितनी बारी में 36 ये हो गया, और 3 से ये 8 बारी में, 3 से ये 17 बारी में। तो देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा रेशियो कितना आ गया 8:17 का रेशियो आ गया। अब आप देखिए कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है कितना इससे, ये ज़्यादा है 9 ज़्यादा है कितने पे 8 पे, ठीक है। और आप 100 कर लीजिए 25 से 2 बारी में, 25 से 5 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा ये 225/2, और जब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 112.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो यही बताना था हमें कि कृति का जो प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा है सूरज के प्रॉफिट से, तो वो 9 ज़्यादा है 8 पे, तो 112.5%, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजन स्पेंड 10% ऑफ सैलरी ऑन रेंट, ठीक है, और देन 20% ऑफ द रिमाइंडर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% ऑन फूड एंड 50% ऑन द बिल, ही डिपॉजिट्स 4000 एंड कीप्स 2300, फाइंड हिज सैलरी। तो अगर आप देखिए ये सैलरी हो गई, इसकी सैलरी का 10% रेंट पे, तो बचा हुआ कितना हो गया 9/10, है ना। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 में से 1 खर्च किया तो यानी 9/10 हो गया। अब उसका बचा हुआ है 20%, ठीक है। अब 20% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, तो यानी कि कितना बचा हुआ यानी 4/5, उसका उसने कितना 30% आपको किस पे खर्च कर दिया उसने, फूड पे, तो बच गया कितना उसका 7/10, और उसके बाद आपका 50% जो है बिल पे खर्च किया, तो बच गया कितना 1/2, यानी कि आधा। तो ये बराबर हो जाएगा उसका कितना, ये 4000 और ये 2300 रुपये जो उसने बचाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6300। तो देखिए 7 9 63 हो गया, तो ये 100 ऐसे आ गया। और 4 से अगर आप करते हैं तो ये 2 बारी में चला जाएगा और ये 5 बारी में, तो ये कितना हो गया 25, और ये 3 0, तो यानी कि सैलरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25,000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 30 मेंबर इज इतना, 12 मेंबर लेफ्ट, एवरेज 3 से बढ़ गई, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 12 मेंबर हु लेफ्ट। तो सिंपली आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल आप इधर मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1800, और 12 आदमी निकल गए तो बच गया कितना आपके पास 18 आदमी, है ना। 30 मेंबर की बात हो रही है, और एवरेज आपकी 3 से बढ़ गई, तो अब आगे आपके पास एवरेज कितनी 63, तो ये कितना हो गया 54, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 104, है ना, 108 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 113, 5, है ना। इसको माइनस कर दीजिए, 6 6 3 9 6, तो यानी कि 666 आ गई आपके पास सम इस 12 आदमियों का। 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 पंजे 60, 55.55, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया ये 55.5 kg उनका एवरेज वेट था जो छोड़ के गए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इफ लेटरल सरफेस एरिया 220 दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन हाइट और साइड पूछ रहा है स्क्वायर की। तो बेसिकली अब हमें हाइट निकालना है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया बोला जाए या लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए प्रिज्म का, वो क्या होता है बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर यानी कि
5 अगर साइड है, स्क्वायर है, तो 4 से गुना कर देंगे तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये बराबर है आपके पास 220 से, है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो अब आपको 11 सेंटीमीटर और जो साइड दे रखी है वो कितना 5 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस निकालना है तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, A shopkeeper uses a faulty balance in such a way that when he weighs 1 kg sugar for his customer, he actually is giving only 850 gram to them. What is the profit loss percentage realized by the shopkeeper? देखिए प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, 1 किलो बोल के वो 850 ग्राम ही दे रहा है, तो ये 150 का प्रॉफिट हो रहा है। पैसे तो वो पूरा 1 किलो के ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन ये 150 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 850 पे, है ना। यही हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 5 से 3 बारी में, 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 17 बारी में, है ना। 5 से चला गया ना एक बारी में, और ये 17 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 300/17। तो ये हो जाएगा 17 से एक बारी में चला जाए और 13, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये 17 दशमलव, है ना। कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 17 दशमलव समथिंग जाएगा। तो यानी ऑप्शन में भी एक ही ऑप्शन है 17 पॉइंट समथिंग वाला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप वुडन सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, कोनिकल cavities hollowed out, the cone's height and base radius are each half that of cylinders. ठीक है, what percentage of the wood is wastage? देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है ये मुझे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वैसे तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये आपको इस तरीके से फिगर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि जो हाइट दे रखी है इसकी वो कितनी दे रखी है, 12। ठीक है, और जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 9। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, इस कोन का रेडियस इसका आधा हो जाएगा 4.5, और जो हाइट हो जाएगी वो भी आधा यानी कि 6, इस तरीके से। तो अब हमें जो बताना है वो हमें ये बताना है कि ये जो वुडन बच गया है, ये इसका ये कितना वुडन वेस्ट हुआ है ना, ये हमें बताना है। तो सिंपली कुछ नहीं, अब जो है हम इसके अंदर सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे फिर हमारा इसके सिलेंडर के वॉल्यूम से इनटू 100 कर देंगे। परसेंटेज पूछ रहा है क्योंकि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सब में पाई आएगा, ऊपर नीचे पाई कट जाएगा, है ना, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये पाई r स्क्वायर, r यानी रेडियस का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर 81 × 12, माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1/3 पाई से पाई कट गया है ऊपर नीचे, तो 1/3 पाई r स्क्वायर 44.5 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है आपके पास 20.25। इनटू की बात की जाएगी हाइट की 6, तो 3 से कितनी बारी में गया, 2 बारी में, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें ये 12 से 1 12 हो जाएगा, और 96 97 हो गया, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब डिवाइड करना है हम 972 × 100 से। ठीक है, तो इधर अगर आप देखते हैं कि 972 में से 40.5 को जब आप माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 931.5 अपॉन 972/100। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, या तो आप इसको सॉल्व करें डिवाइड करके, या तो आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें ऑप्शन की तरफ जाके, ऑप्शन बहुत दूर है। ठीक है, ऑप्शन बहुत दूर है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 90% मुझे सीधा दिख रहा है कि 90% के आसपास जा रही है बात। तो अगर मैं 972 का 90% निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ 972 का 90%, तो ये कितना हो जाता है 18, 63, 64 और 81 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 87। तो 874.8 के करीब ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो, और हमें लाना क्या है 931, तो 90% से ऊपर ही आएगा आंसर, और 90% से ऊपर एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तभी आप कम से कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, वो भी आपके सही आंसर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। A container has a milk and water in the ratio this 20 liter of the mixture are removed and replaced with pure milk, resulting in the new ratio इतना। what was the original volume of the mixture? ये आपको यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बताना है। तो अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे ये मिल्क हो गया, ठीक है, नीचे हो गया आपके पास क्या, वाटर। अब ये 20 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल के प्योर मिल्क से हम ऐड कर रहे हैं, तो ऊपर मिल्क है ना, तो सबसे पहले तो 20 ऐड कर दीजिए यहाँ पे 20 लीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मिल्क से ऐड कर दिया। अब देखिए
सबसे पहले तो वैसे अगर देखा जाए तो इसको आप ऐसे ना करके, अगर आपको दिक्कत होगी समझने में तो आप यहाँ लिखिए ऐसे। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 20 लीटर का आपको मिक्सचर निकाल रहे हैं। अब देखिए 20 लीटर का जो मिक्सचर निकलेगा उसमें जो मिल्क और रेशियो होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो वो 7:3 में ही होगा, है ना, जो रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो इस 20 में से अब हम 7/10 ऐसे कर देंगे। यहाँ से भी हम 20 में से पानी निकल रहा है 3/10 इस तरीके से, ठीक है। और इसमें अब आप प्लस कर दीजिए ये मिश्रण निकलने के बाद 20 इधर, तो ये बराबर हो जाएगा 8:2 यानी कि 4:1 से, ठीक है। यही बात हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 7x, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 0 गया, 7 दूनी 14 -14 + 20, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से बराबर हो जाएगा आपके पास, 4 का गुणा करेंगे तो आप ये 3x माइनस कितना है, 1 0 से 1 0 गया 6, इस तरीके से हो गया। और 4 3 अब 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा तो 5x हो जाएगा। और इधर जब आप करेंगे 6 चौक 24, 24 और 6 30, तो यानी कि 5 की वैल्यू 5x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। अब हम इसको कट करने से बढ़िया यही है कि आपको क्या बोला गया है कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ये 7:3 यानी कि 10। 5x की वैल्यू आ गई, 10x की वैल्यू आपको निकालनी है तो सीधा सीधा दुगुना हो रहा है, तो 30 का भी आप दुगुना कर दीजिए, कितना, ये 60 लीटर, ठीक है। आंसर है इसका 60 लीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें यहाँ तो चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ना याद हो तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में सारे इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस जो है टेढ़े आ जाते हैं, बट आपको बेसिक्स पता है तो आप जो है कर सकते हैं। और ज़्यादा बेसिक तो मैं भी फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए जहाँ पे आप फंसे ना। अगर कैलकुलेशन की, अब देखिए इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो 2-4 स्टेप इसमें और फालतू कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप स्किप करके और हमारे बेसिक क्लियर है तो हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेबल बिलो शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर इन 1000 ऑन फूड एंड यूटिलिटी 16 से 20, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटीज एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फूड एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो 30 20 50 60 100 130 168 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी 50 50 100 150 210 280, यही बात हुई, 280 हो गया, है ना। अब आपको यही निकालना है, तो अब आप जो है इसको 100 से इंटू कर दीजिए, तो देखिए ये यहाँ से चला जाएगा, और 4 से इसकी 4 से ये 7 बारी में चला जाएगा, और 4 से ये इतनी बारी में, 7 से ये 6 बारी में, तो देखिए 60% तो इसका आंसर आ ही गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ऊपर नीचे 1000 में से 3 जीरो हमने सीधा सीधा काट दिए, तो 60% इसका ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशियो ऑफ एज ऑफ जे एंड के आपको कितना दे रखा है, जे और के का रेशियो दे रखा है 8:9। एज ऑफ एल जो है वो 7 ईयर मोर देन एज ऑफ के, तो यानी कि 9x + 7 ऐसे कर लेते हैं। एज ऑफ जे एंड एल टुगेदर, जे एंड एल यानी कि ये, तो यानी कि 8x + 9x है ना, यहाँ पे 8x मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये 9x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 17x + 7, ये आपको दे रखा है कितना 41 ईयर्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34/17, तो यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो सम ऑफ एज ऑफ के और एल यानी कि ये इसकी कितनी आ जाएगी 18, और इधर से अगर हम देखते हैं कितना आ जाएगा ये 18 और 7 की बात करेंगे तो 25, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 43 ईयर्स। इन दोनों की सम कितना आ जाएगा ये उम्र का, के और एल का, ऑप्शन डी 43 ईयर्स इसका सही आंसर है, 43 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम टू इट्स डायगोनल, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल रूम है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रूम, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम टू इट्स डायगोनल इज 4:5, अच्छा, एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रूम इज इतना दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम एट द रेट ऑफ इतना, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रूम टू इट्स डायगोनल। तो अगर मैं बात करता हूँ क्या कि ये लेंथ हो गया, ठीक है, और डायगोनल आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और ये ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रूम टू इट्स डायगोनल इज इतना, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज इतना,
2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आ रखी है 4x, ब्रेथ यहाँ पे भी चाहिए होगी आपको, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको लेंथ को 4x मान लेता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ से डायगोनल मान लेता हूँ 5x, तो ये इसकी ब्रेथ आ जाएगी 3x, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं पेरीमीटर निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 4 3 7 है ना, 7x इंटू 2, ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 196 के। तो ये 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 तिया 12 है ना, 12 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196, इंटू कर लीजिए आप 10 से, यही आ जाएगा इनका कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, है ना। तो 12 छिके कितना होता है 72 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 108 115, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 23। तो 23520 इसका आंसर आ जाएगा, 23520 ऑप्शन बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर जो है एक आध वर्ड मिसिंग है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, है ना, लेंथ ऑफ द फ्लोर अगर यहाँ पे लिख देते फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम टू इट्स डायगोनल इज इतना, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये 4x है और ये जो इसका डायगोनल दे रखा है आपको, ये डायगोनल की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये डायगोनल आ जाएगा एक, ठीक है, आपको ये निकालना पड़ेगा पहले तो, फिर उसके बाद ये हाइट आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट की वजह से आपको इस तरीके से दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ पोल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको, ये 60 डिग्री दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 42√3 which is fixed on the side of the, find the distance between the top of the pole to the point on the ground। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो देखिए ये √3 की वैल्यू 42√3 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सीधा इंटू कर दीजिए 42, तो ये आ जाएगा आपके पास 84, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चेन्नई एक्सप्रेस वॉज डिलेड फॉर 16 मिनट एंड मेड अप फॉर द डिले ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर हायर देन इट्स नॉर्मल स्पीड, फाइंड द नॉर्मल स्पीड ऑफ द चेन्नई एक्सप्रेस। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कोई भी ट्रेन है कुछ चल रही है, बीच में लेट हो जाती है, तो लेट होती है तो वो टाइम कवर अप करती है। अब वो टाइम कवर अप कैसे करेगी, स्पीड बढ़ा देगी कुछ किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो जो लेट हुआ टाइम है वो कवर हो जाएगा, फिर वो आगे अपनी सामान्य गति से चलेगी। तो ये सामान्य गति हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि वो जो उसने कवर किया है ना, वो ये 80 किलोमीटर तक दौड़ा के किया अपनी ट्रेन को ज़्यादा। तो अगर वो मान लेते हैं क्या कि अगर वो सामान्य स्पीड जो है उसकी 80 किलोमीटर अपॉन वी माइनस कर देते हैं कितना, ये 80 किलोमीटर अपॉन जो स्पीड थी उससे उसने 10 किलोमीटर बढ़ा लिया। ऐसा अगर वो करती है तो ये 16 किलोमीटर का जो डिले था वो सही कर लेती है। तो 16 मिनट का डिले था, सही कर लेती है। तो इसको मिनट को आवर में बदलने के लिए हमने 60 से कर दिया, तो ये 4 से 4 बारी में, 4 से ये 15 बारी में, तो 4/15 आ गया, ठीक है। यही बात हुई कि अगर वो इस कंडीशन दिखाई कि अगर वो 80 की किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो अपनी सामान्य स्पीड से चलती तो, और जो 80 किलोमीटर का स्पीड अगर वो नॉर्मल स्पीड से 10 में बढ़ा के चलती, तो 16 मिनट का जो उसका गैप था वो सही हो जाता, ठीक है। अब हम इसको बाय ऑप्शन कर लेते हैं। बाय ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये दोनों कंडीशन मैच कर जाएगी, LHS इंटू RHS। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 50 किलोमीटर, तो देखिए ये 8/5 हो गया, माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे 8/6, ठीक है। तो ये 48 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो 48 और 40 यानी कि कितना हो गया 8/6 पंजे 30। तो देखिए 2 से 4 बारी में, 2 से 15 बारी में, तो देखिए ये पहला ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया RHS से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन पेंटिंग सोल्ड फॉर 1200 इज 15 टाइम्स लॉस देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 240। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, और ये प्रॉफिट जो है 15 गुना है लॉस के। लॉस के कब होगा कि जब आप कॉस्ट प्राइस में से अपना सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है। यही कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा आपके पास 16x, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। और 1200 के अंदर आपको ऐड करना है क्या, 1200 के अंदर करना है 15 चौका 60,
30 36, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4800। तो 16 से कितनी बारी में गया 300 में, तो x की वैल्यू आ गई 300। अब ये कहता है क्या कि पेंटिंग शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 300 रुपये है तो किस प्राइस पे बेचेगी, 40% का प्रॉफिट हो जाए तो 140 इसके 300 के 140% गुना पे बेच दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 420। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 420 रुपये में आपको ये बेचना पड़ेगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे अपने एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 के लिए, है ना, ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट के अंदर। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे, और अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप कम से कम टाइम में 25 के 25 क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते तो आप पक्का ही कर लेते, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आपको लास्ट में करना था, 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप वाले जिसको आपको जो है लास्ट में करना था, ठीक है। आशा करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आया। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।